कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घूमी घूमी करने जा रहा है। आद्विक कहाँ जा रहा है? हो करने जा रहा है आद्विक। आज हम आद्विक और श्रेष्ठा के साथ घूमने जाने वाले हैं समुद्री बीच पर। हमारे शहर सूरत में डुम्मस और सुवाली नाम के दो पॉपुलर बीचेस हैं, जिसमें से डुम्मस ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वे शहर से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग आमतौर पर वहीं जाना पसंद करते हैं। डुम्मस और सुवाली उन गांवों के नाम है जहां ये समुद्री किनारे स्थित है, इसलिए इन किनारों को इन गांवों के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो है सुवाली बीच के बारे में। आज हम जाएंगे सुवाली बीच, जहां भीड़ भाड़ कम और शांति ज़्यादा रहती है। सुवाली बीच के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इसी सुवाली बीच पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली सफलता मिली थी, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस पूरी जानकारी के लिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी को स्थापित करने का उद्देश्य पूर्व में मौजूद देशों में व्यापार करना था। इसके अलावा दूसरे यूरोपीय देशों के व्यापारियों को कड़ी टक्कर देना था, जो पूर्वी देशों में व्यापार करके कई गुना मुनाफा कमा रहे थे। बात करें 15वीं शताब्दी यानी कि 500 साल पहले की, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का मार्ग खोज निकाला था। इसके पीछे भी एक फन फैक्ट है। एक गुजराती नाविक कांजी भाई मालम, जो अक्सर भारत से अफ्रीका जाते थे, वे व्यापार के लिए अफ्रीका गए थे। ठीक उसी वक्त पुर्तगाल से वास्को डी गामा भी वहां पहुंच चुका था और भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग को खोजने की मुहिम में लगा हुआ था। ये वो दौर था जब यूरोपीय देशों के खोजकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के रास्ते खोजकर वहां किसी न किसी तरह का व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। तो वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में मिले कांजी भाई मालम से अफ्रीका में, और कांजी भाई मालम ने वास्को डी गामा को केन्या के मालिंदी नामक समुद्री किनारे से लेकर भारत के कालीकट समुद्री तट तक का रास्ता दिखाया। उसके बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा मालिंदी से कालीकट के समुद्री तट पर पहुंच गया, जिसके बाद पुर्तगाली लोगों का भारत के राजाओं के साथ संबंध स्थापित हो गया और भारत के साथ पुर्तगाल का व्यापार शुरू हो गया। आज हमने आद्विक और श्रेष्ठा के साथ इस बीच को देखा, और आद्विक ने तो अपनी जिंदगी में पहली बार समुद्र और समुद्री किनारे को देखा। अभी भले ही उसे याद न रहे, लेकिन हमें याद रहेगा, और हम इस बारे में उसे तब बताएंगे जब वो थोड़ा बड़ा और समझदार हो जाएगा। सन 1600 से 1612 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 बड़े प्रयास किए, जिसमें वे 10वें प्रयास में सफल हुए। इसके पहले लगातार 12 सालों तक वो अपना नुकसान करके भी बार बार प्रयास करते रहे।
इसलिए आज भी यह बात एकदम सही जान पड़ती है कि जब तक सफल न हो जाए, प्रयास करते रहना नहीं छोड़ना चाहिए। तो बात है 29 नवंबर सन 1612 की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली सेना के साथ मात्र एक दिन की लड़ाई में यह युद्ध जीत लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत समय से भारत में व्यापार शुरू करने की कोशिश में थी, लेकिन पुर्तगाली, जो पहले से ही भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाए बैठे थे, वो ब्रिटिशरों की यहाँ एक नहीं चलने दे रहे थे। लेकिन इस सुवाली गांव के समुद्री किनारे पर हुई एक दिन की लड़ाई ने भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अपने व्यापार की शुरुआत की, और इस तरह से सुवाली नाम का यह समुद्री किनारा भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया। अब इस बीच पर आजकल वेडिंग शूट्स या प्री वेडिंग शूट्स के प्रॉप्स लगे हुए हैं और कई लोग अक्सर यहाँ शूटिंग और फोटोग्राफी करवाने आते रहते हैं। आज यह जगह घूमने फिरने की एक जगह है जहाँ लोग मनोरंजन के लिए आते जाते रहते हैं। आज हम इस जगह का इस्तेमाल किसी और ही मतलब के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह सच है कि यहाँ पर कभी एक लड़ाई लड़ी गई थी जो भारत के इतिहास में इतनी इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद।